धीरे धीरे कर कर अगर कट रहा है, वो दुख धीरे धीरे कर कर समाप्त हो रहा है, तो आप परमात्मा को धन्यवाद देना चालू करना कि तेरी कृपा से यह हुआ है जो मेरा दुख धीरे धीरे कट रहा है और मालूम नहीं पड़ रहा। प्रतिदिन भगवान से कहते रहा करो कि भगवान मुझे दुख देना तो एक साथ मत देना, मुझे कष्ट देना तो एक साथ मत देना। जैसे मेरी माँ रोटी बनाती है तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल लेती है, अगर मुट्ठी भरकर नमक डालेगी, ढेर सारा नमक डालेगी तो वो रोटी खारी हो जाएगी, ना उसे गाय खाएगी ना उसे स्वान खाएगा, वो रोटी कोई नहीं खाएगा, फिर वो रोटी पड़ी रहेगी। उसी तरह भगवान से कहना भोलेनाथ अगर मेरी किस्मत में, क्योंकि कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना पड़ेगा, मानव का शरीर तो भोगना तो पड़ेगा, जो पूर्व में कर्म कर कर आए हो उसका भोग भोगना तो पड़ता ही है। माता सीता ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। कश्यप बाबा ने वरुण देवता की गाय को ले जाकर अपने कक्ष में बांध लिया था, यज्ञशाला में बांध लिया था, और गाय के बछड़े रोते रहे तो वरुण देव ने कश्यप बाबा को भी श्राप दे दिया था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर, जैसे मेरे गाय के बछड़े अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, तुम पृथ्वी पर जाओगे और वसुदेव बनोगे और तुमको तुम्हारी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तो ये तो कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना। आए हो तो भोगना तो पड़ेगा, पर परमात्मा से कहते जाओ, परमात्मा से बोलते जाओ कि हे परमात्मा इतनी कृपा करना, जैसे आटे में नमक डाला जाता है और रोटी में स्वाद आता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में दुख तो बहुत आएंगे, क्योंकि हमने पूर्व में क्या करा हमको क्या मालूम, हम क्या क्या कर्म कर कर आए ये हमें ज्ञात थोड़ी ना। इसलिए परमात्मा एक काम करना, अगर दुख देना तो एक साथ मत देना, तकलीफ देना तो एक साथ मत देना, कष्ट देना तो एक साथ मत देना, आटे में नमक के बराबर थोड़ा थोड़ा दुख डाल डाल कर देते जाना, तो हम उसको झेलते जाएंगे, हम उसे झेल कर समाप्त करते जाएंगे। पर तू अगर एक साथ दे देगा तो हमसे झेला नहीं जाएगा। एक साथ मत देगा। महाराज तेरी कृपा होगी तो हम उस दुख को झेल लेंगे। और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस पावन 1, 2, 3 और 4 पंडाल में बैठकर आप लोग जो कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना कि दुख को अगर परमात्मा देता है तो दुख झेलने की सामर्थ्यता भी परमात्मा ही देता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। एक कैंसर के मरीज को देखना, जिसकी किडनी, जिसका लीवर खराब हो गया और उसका डायलिसिस चल रहा हो, उसको देखना। उसका पूरा शरीर, आधे से ज्यादा कैंसर मरीज का शरीर पूरा गल गया होता है, ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ऑपरेशन पर ऑपरेशन होते रहते हैं, और वो फिर भी श्वास लेता रहता है। बोलो सही है कि गलत है? किसी कैंसर के मरीज को देखो, फिर भी श्वास ले रहा है। जिसकी लीवर किडनी गड़बड़ हो गई हो, डायलिसिस चल रहा हो, शरीर बेकार हो गया, पानी भी पिएगा तो नाप कर पिएगा, भोजन भी करेगा तो तोल कर करेगा कि इतना ही खाना है, इससे ज्यादा नहीं, पानी भी पीना है तो इतना पीना है, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही भोजन ग्रहण करना है, इतना ही पानी पीना है, ये फल नहीं खाना, ये चीज मत खाना, लौकी की सब्जी खाना बिना उसको बगरे हुए, बड़ी साधारण सी, फिर भी श्वास चल रही है। परमात्मा उसको रोग, तकलीफ, दुख झेलने का बल मेरा बाबा ही दे सकता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती, किसी की सामर्थ्यता नहीं है।
दुख झेलने का बल देगा तो मेरा बाबा देगा। किसी के घर में अगर बेटियों का जन्म हो जाता है, किसी के घर में एक बेटी हो गई, दो बेटी हो गई, तीन बेटी हो गई, चार बेटी हो गई, तो माता पिता को दुख नहीं करना चाहिए कि इनको पढ़ाएगा कौन, इनका पालन कौन करेगा, इनका विद्याध्ययन कौन कराएगा, इनका विवाह कौन कराएगा, इनको पढ़ाएगा कौन, इनको आगे कौन बढ़ाएगा, इनको निभाएगा कौन। अगर तुम्हारे घर में बेटियों का जन्म हुआ है तो एक बात का स्मरण हमेशा रखना कि परमात्मा जिसके घर में बेटी देता है तो उस बाप के भाग्य को भी खोल ही देता है। अगर बेटी का जन्म हुआ है तो पिता के भाग्य को खोल देता है। तीन के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर बेटी ने जन्म लिया है तो पिता, जब बेटी विवाह के लायक हो जाएगी, जब बेटी का विवाह, मंगल विवाह का समय आ जाएगा, जब बेटी के विवाह का समय आ जाएगा तो ये निश्चित है कि पिता के पास कहीं से भी धन आएगा और बेटी का विवाह सोचा नहीं होगा। उस तो तुम्हें निभाने वाला भी परमपिता परमात्मा ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। कई बेटियां ऐसी होती हैं जिनको मायके से बड़ा, मेरे मायके वाले हमको नहीं पूछ रहा है, मेरे मायके वाले मुझे नहीं पूछ रहा है, मेरे मायके वाले मुझे नहीं बुला रहा है, मेरे मायके से कोई फोन नहीं करता है, मेरे मायके से कोई मुझे लेने नहीं आता है, मेरे मायके में मेरे भैया भाभी हैं वो मुझे पूछते नहीं है, मेरे मायके में मेरे ताऊ चाचा हैं वो मुझे पूछते नहीं है, मेरे मायके में ऐसा हुआ उन्होंने मुझे पूछा नहीं, मेरे मायके में ये हुआ उसने मुझे बुलाया नहीं, मेरे मायके में वो हुआ उसने मुझे पूछा नहीं, मुझे फोन आया नहीं। मेरी बेटियों से निवेदन है, जितनी तुम्हें मायके से आस रहती है कि मायके वाले तुम्हें पूछें, तुम्हें मायके वाले बुलाएं, तुम्हें मायके वाले बुलाते रहें, तो शंकर भगवान की कथा का स्मरण करना। माता सती के साथ भी यही हुआ था। तुम ये आशा लगाकर मत बैठना कि मायके वाले तुम्हें बुलाएं या तुम्हें पूछें। तुम्हें तो आशा देवाधिदेव महादेव से लगाना चाहिए कि शंकर मुझे बुलाए। दुनिया वालों से अगर आस लगाओगे तो आस टूटेगी, पर महादेव से आस लगाओगे तो वो जिंदगी में कभी नहीं टूटेगी और महादेव उसको निभाएगा, जरूरी है, निश्चित है। आस अगर परमात्मा से लगाई जाए तो वो निभती है, आस अगर संसार से लगाई जाए तो वो टूटती है। जरा सा मौसम गड़बड़ होता है और मोबाइल काम करना बंद कर देता है। बोलो री जी सही है गलत है? अरे बोलो तो रे, सही है। जरा सा मौसम गड़बड़ हुआ और नेट